हेलो दोस्तों। देखिए, जो लोग रिजल्ट का इंतज़ार करते करते थक गए हैं, ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं कितना वेट करूँ। दोस्त, धैर्य बहुत बड़ी ही चीज़ है और ये आपके अंदर होना चाहिए। ये हमेशा ही एक अच्छा रिजल्ट देता है। आप इस रिजल्ट को छोड़ करके कहीं भी देखें तो धैर्य जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव थिंग का काम करेगा। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, है ना। किसी बात के लिए भी, कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हैं जहां आपके धैर्य का बहुत अच्छा फायदा होगा। आप देख लो, कभी कभी हम कोई काम करते हैं और चाहे आप ये समझो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट है या शेयर में जो लोग पैसा लगाते हैं उसमें दो ही चीजें होती हैं, बाई और सेल। खरीदा जाता है, ठीक है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। सपोज करिए आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीद ली, 100 रुपए की खरीद ली और अब आपकी खरीदने के बाद ये बढ़ करके 110 रुपया हो गया, आप बहुत खुश हो गए। फिर ये 90 हो गया, तो यहां पर 10 रुपए बढ़ने पर आपको उतनी खुशी नहीं हुई जितना धैर्य आपका टूट गया 10 रुपए माइनस होने पे। अगर ये 10 रुपए बढ़ सकता है, ये 10 रुपए माइनस हो सकता है, ये और भी पीछे जा सकता है, तो ये और भी आगे जा सकता है। मतलब आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। मैं केवल इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर आप इतने पर भी धैर्य नहीं खोएंगे तो एक समय आएगा जब ये 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा और आप, केवल आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो इसमें निवेश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ऐसा ज्यादातर नए लोग होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं। इसको 100 रुपए को 80 होता हुआ देखा कि बंदा, मैंने लगाया 100, मेरा रह गया 80, तो वो क्या करते हैं, इसको सेल कर दिया या उससे बाहर आ गए, तो आपका जो 20 यहां पर माइनस हो गया। इससे आगे जो काम आप करने वाले हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप निगेटिव थिंक में चले गए, आपके साथ नकारात्मक चीजें हो गई, तो आगे जो भी काम करने जाएंगे आपके दिमाग में वो निगेटिविटी बनी रहेगी। तो इसको आप अपने सेंस से जोड़िए कि कभी चीजें अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, तो बुरे समय में भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आएगा, ठीक है। समय व्यतीत होगा। अगर ये 2 महीने समय, मान लीजिए कि यहां तक पहुंचने में दो महीने लग गया और 2 महीने समय अगर किसी ने धैर्य से बिता लिया तो ये समय भी उनको आने वाले 2-4 महीनों में भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वेट अगर आप कर रहे हो किसी चीज का तो उसका निष्कर्ष अच्छा आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में मैं कहूंगा कि आयोग की लापरवाही हो रही है। आयोग ने काफी चीजें डिले किया हुआ है। वो चाहते तो जूनियर असिस्टेंट 16 का, जूनियर असिस्टेंट 19 का और भी जो पुरानी वैकेंसियां हैं उनके रिजल्ट वो आउट कर सकते थे, लेकिन आबकारी सिपाही की वैकेंसी के लिए थोड़ा सा उनको समय चाहिए, क्योंकि 4 दिसंबर को ही आपका इंटरव्यू अभी खत्म हुआ है। अभी बहुत ज्यादा समय उनको नहीं मिल पाया है। 10-12 दिन में ज्यादा चीजें नहीं हो पाई हैं। उनके पास बहुत सारी वैकेंसियों के काम है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप लोग घर में ज्यादा से ज्यादा समय दें, घर के काम में समय दें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज में आप पूरा फोकस करें। अगर आप आगे पढ़ाई जारी रख रहे हैं तो आप इसको साइड में रखो कि रिजल्ट कब आएगा। जब रिजल्ट आएगा आपका, जब रिजल्ट आएगा आपका अच्छा होगा। आप आगे फोकस करो, इस रिजल्ट के लिए आप समय ना गवाओ। इसके इंतजार में जो समय आप गवाओगे, और हम ये कहेंगे कि अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है, केवल इसी के आस में बैठा है, तो ठीक है कि भाई इसी के आस में बैठे हो। लेकिन आप इस बीच में जब आपका फिजिकल नहीं हुआ था, रिटर्न होने के काफी दिन बाद फिजिकल हुआ, तो वो जो आपका गैप है, वो जो गैप है, आप उस गैप में क्या कर रहे थे, तो आप इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए। जो बीच का ये समय है आप इसको किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज करिए, उपयोग करिए, ताकि ये आगे चल के आपके किसी काम में आ सके। नौकरी पाने के बाद
समय नहीं मिलेगा आपको, घर आने के लिए तरसोगे आप, छुट्टी लेने के लिए काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी होगी, फिर समय व्यतीत करने के लिए घर में मौका नहीं मिलेगा, आपके पास जॉब हो जाएगी, आपके पास पैसे हो जाएगा, लेकिन फिर समय का अभाव होने लगेगा। तो अभी आपके पास समय है, जो भी 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रिजल्ट वेट करना पड़ रहा है, उतने में आप अपने समय को अच्छे से व्यतीत करिए, परिवार के साथ, यार दोस्त के साथ रहिए, जहां भी आपका लगता है कि यहां पे हमें समय देना चाहिए। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हैं तो बेहिचक आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि इस रिजल्ट के इंतजार में जो आपकी आगे की पढ़ाई हो रही है उस पे ये प्रभावित करे, इसको आप उस पे प्रभाव मत डालने दीजिए। अगर आप एसआई की तैयारी करें तो एसआई की करिए, लेखपाल की कर रहे हैं तो लेखपाल की करिए, या जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पे आप फोकस बनाइए। जब ये रिजल्ट आएगा तो ये कुछ अच्छा न्यूज दे के जाएगा। अगर यहां पर किसी का, मान लेते हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो काम आप कर रहे थे उसमें तो आप महीना 2 महीना में आगे बढ़ जाओगे ना। अगर आपने उस बीच में कुछ नहीं किया कि 2 महीने से हम केवल वेट करते रहे रिजल्ट का, और जिन बच्चों का इसमें नहीं हुआ, सपोज दैट जिसका नहीं हुआ, उसके लिए ये 2 महीना पूरा लॉस हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप इस 2 महीने को लॉस क्यों करोगे भाई? आप इसका उपयोग करिए कि अगर इन केस किसी का नहीं होता है तो उस 2 महीने जो बीच का गैप है इसको इस तरह से उपयोग करिए कि ये पछताना ना पड़े कि काश मैं ये काम जो 2 महीने बाद रिजल्ट देखने के बाद मैं शुरू कर रहा हूं वो पहले क्यों नहीं शुरू कर लिया, है ना। तो आप अपने आप को मेंटेन रखिए। चूंकि 16 की वैकेंसी है, बहुत सारे लोग विवाहित हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को उम्र भी हम कहेंगे कि शायद वो ओवर एज हो गए होंगे, तो और कोई वैकेंसी तो आप देख नहीं सकते। तो इससे यही, अगर किसी का लास्ट चांस यही है तो वेट तो करेंगे ही, रिजल्ट तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इंतजार करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसे कुछ क्रियाकलाप अपने जीवन में वो एक्टिवेट रखिए जिससे कि आपको पछताना ना पड़े, आपका समय जो है वो खराब ना हो। अपने समय का सदुपयोग करिए, अपने समय को भरपूर उपयोग करिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए करिए, चाहे किसी काम में करिए, या फिर जहां भी आपको लग रहा हो आपको अपने अनुसार उसको व्यतीत करना है, अपने अनुसार उसको अर्न करना है, अपने अनुसार उसको आपको शेयर करना है कि कहां आपका समय जाना चाहिए इस बीच में, ठीक है। ये आप डिसाइड करिए और वहां पर उस समय का उपयोग करिए, ठीक है दोस्तों।